हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, चतुर्भुज MORE की रचना करें जिसमें ये सब मान दिए हैं और हमें इसके साथ इसके रचना के चरण भी लिखना है। यदि ये इतना सेंटेंस नहीं भी आता है क्वेश्चन में तब भी आप रचना के चरण लिख करके आएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। इसके लिए रफ चित्र इस तरह से बना लेते हैं हम। ये हमने बना लिया MORE। इसके पहले भी मैंने इस क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने MO नीचे लिया था। यहाँ पर मैंने एंगल O और एंगल R ये दोनों नीचे लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि ये दोनों 105 अंश के बनाने हैं। तो यदि बेस पे होंगे तो हमें बनाने में बहुत आसानी रहेगी, और यदि एंगल O हम 105 अंश का यहाँ बनाते हैं तो थोड़ी सी उसमें दिक्कत लगती है। इसीलिए इस बार मैंने बेस पे लेके बनाए हैं। और यदि आपको MORE इस तरह से लेना है तो फिर आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, मैं उसको एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसमें है MO 6 सेंटीमीटर, ये हम सबके मान भर लेंगे। 6 सेंटीमीटर। OR है 4.5 सेंटीमीटर। एंगल M 60 डिग्री, ये देखिए यहाँ पर एंगल M बनेगा, ये 60 डिग्री। एंगल O ये है 105 अंश। एंगल R ये भी 105 अंश। और अब क्या बचता है? 1 2 3 4 5, 5 मान दिए हैं पूरे, हमने ये फिल कर लिए। अब हम इसमें रचना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक लाइन बना लेंगे OR, ये बनाएंगे हम 4.5 सेंटीमीटर। ये हमने बना ली OR। ये बनाइए 4.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एंगल O बनाएंगे 105 अंश का। ये हमें जो 105 अंश के कोण हैं, ये जो भी 15 के पहाड़े में जो कोण आते हैं, ये सब हमें परकाल की सहायता से बनाना है, चांदे से नहीं बनाना है। इस बार बोर्ड एग्जाम है, इन सब पे आपको नंबर मिलने वाले हैं। यदि आप सीधे चांदे से बना लेंगे तो थोड़े बहुत नंबर कट सकते हैं, और यदि जिनसे नहीं बनाते बनता है तो फिर बनाइए चांदे से। बाकी आपको कोशिश यही करनी है कि आप परकाल से ही बनाएं। ये देखिए, ये एक बार पूरा आर्क लिया और इसको सेम जो हमने रेडियस ली थी उससे काटा तो ये 60 अंश का बन गया। उसी सेम त्रिज्या से दूसरा आर्क काटा तो 120 अंश का बन गया। अब ये देखिए, ये 120 अंश का है। 120 और 60 अंश के बीच में हमें मिलेगा 90 अंश का कोण। क्यों बना रहे हैं 90 अंश का? क्योंकि जो 90 और 120 के बीच में होता है 105 अंश का कोण। आपको मैं चांदे में दिखाती हूँ। ये है 120 अंश और ये है 90 अंश। ये देखिए बिल्कुल बीच में है 105 अंश का कोण। और आप चाहें तो इनका एवरेज के हिसाब से निकाल के भी देख सकते हैं। तो ये वाली लाइन तो हम डॉट डॉट करके बनाएंगे, डैश डैश करके, क्योंकि हमें 90 अंश की लाइन नहीं चाहिए। हमें जो फेयर डायग्राम है उसमें हमें चाहिए है 105 अंश की लाइन। अब यहाँ पर इन दोनों का कोणार्धक, इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का, इनका हम कोणार्धक लेंगे। कोणार्धक आप लोगों ने पढ़े होंगे, कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 105 अंश का। ये जो हमें कोणार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ है, ये है हमारा 105 अंश का कोण। अब साथ ही साथ इसमें हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क भी लगा देते हैं, तो हमें बिंदु M प्राप्त हो जाएगा। ये है 6 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया बिंदु M। अब बिंदु R पर भी हमें 105 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 105 अंश कहाँ आएगा। ये देखिए, ये है चांदा, इस पर ये है 90 अंश का कोण। अब 105 अंश 90 अंश से ज़्यादा होता है तो हमारा कोण यहाँ इस तरफ आएगा। यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, ये 0 से लेके 180 तक यहाँ भी लिखे हैं और 0 से लेके 180 तक यहाँ भी लिखे हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो 105 अंश का कोण इस तरफ बना देंगे, तो आपका ये जो चित्र है ये गलत हो जाएगा। 105 अंश का कोण हमारा इस तरफ आएगा। अभी हमारा इस तरफ आया था और अब इस तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी हमने 0
ये देखिए यहाँ से लिया था, यहाँ शुरू किया था 0, तो ये 105 अंश का यहाँ आ गया। अब हम 0 यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस तरफ से, ये बाईं ओर से, तो 105 अंश का कोण हमारा दाईं ओर आएगा क्योंकि 90 अंश से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम आर्क खोलेंगे कोई भी त्रिज्या का। अब त्रिज्या को हिलाना नहीं है, सबसे पहले 60 अंश का चाप लगाएंगे, फिर 120 अंश का, और यही साथ ही साथ हम 90 अंश का भी लगा लेंगे एक चाप। अब ये जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है ये बन गया 90 अंश का कोण। आप लोग बस इनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, प्रकाल से बनाने की कोण आपसे बहुत आराम से बनने लगेंगे। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको चेक कीजिए बना के चांदी से कि आपका मेज़रमेंट सही है या नहीं है। ये बहुत आसानी से बनने लगते हैं और आपको MCQ में पूछे भी जा सकते हैं, ये अलग से बनाने भी आ सकते हैं। अब ये देखिए ये 90 अंश का कोण हमें मिल गया है। ये 90 और 120 अंश के बीच में आएगा 105 अंश का कोण। यहाँ पर ये मिल गया हमें 105 अंश का कोण। अब यहाँ पर ये बिंदु M है, हमें अब क्या प्राप्त करना है, बिंदु E। ये है MOR और ये है बिंदु E। अब ये 105 अंश की लाइन बन गई है। अब यहाँ पर हमें ये दोनों कोण मिल गए हैं। बिंदु M पर हमें बनाना है 60 अंश का कोण। तो ये आप चाहें तो अपनी कॉपी को आप पलटा लीजिए, थोड़ा सा इस तरफ कर लीजिए, यहाँ बेस पे आप M को रख लीजिए, और नहीं तो फिर मैं तो बिना हिलाए ही बना रही हूँ। 60 अंश का कोण बनाना बहुत आसान है, बस यहीं से हमने एक आर्क लगाया। अब ये जो इस तरफ से बनाना है हमें, बस ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया। इसको हम मिला देंगे। ये हमारा फेयर डायग्राम बन गया। ये हो गया MORE। अब देखिए जो हमें मान दिए हैं वो सब हम इसमें भर देंगे। ये एंगल M है, ये है 60 अंश का, ये वाला था हमारा 105 अंश, ये पूरा, और ये वाला भी है 105 अंश, ये पूरा लिया है, और ये OM दी है, MO दी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और ये वाली हमें दी है 4.5 सेंटीमीटर। ये 5 मान हमने भर दिए, 3 कोण और 2 भुजाएं, और ये हमें साथ ही साथ बिंदु E भी प्राप्त हुआ है। अब हमें ये जो 3 हमने लाइनें खींची थी इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये वाली लाइन को हम सबसे पहले नाम दे देंगे X, ये दूसरी वाली ली थी 105 अंश की, ये हो जाएगी Y, और ये तीसरी वाली को हम नाम दे देंगे Z। अभी आपको आगे पता चलेगा ये हमने नाम क्यों दिए हैं। अब हम इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या रचना के चरण लिखना शुरू करते हैं। तो रचना के चरण आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या किसी गाइड से लिख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन लिख करके ज़रूर आइए। मेरे साथ भी आप लिख सकते हैं रचना के चरण। तो सबसे पहले पॉइंट तो आएगा इसमें, सबसे पहले हमने रेखाखंड OR खींचा था, तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेखाखंड OR। अब हम रफ चित्र को अलग कर देते हैं। OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद हमने क्या किया था, सेकंड पॉइंट पे आएगा, बिंदु O पर 105 अंश का कोण बना था और बिंदु R पर, तो हम इसको एक ही लाइन में लिखेंगे, बिंदु O एवं बिंदु R पर क्रमशः 105 और दूसरा वाला भी 105 अंश का है के कोण बनाए। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा, ये कोण तो बना लिए थे, बिंदु ये हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आर्क काटा था, तो बिंदु O को केंद्र मानकर
6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप OX पर काटा। ये हमने नाम दिए थे X, ये Y, ये Z, तो ये बस इसी काम आ रहे हैं। OX पर काटा जिससे हमें बिंदु M प्राप्त हुआ। अब इसी का 4th पॉइंट हो जाएगा, ये चाप काट लिए, ये तीनों हमने कोण बना लिए, ये दोनों भुजाओं के मान आ गए हैं। अब हमें बिंदु E किस तरह से प्राप्त हुआ ये लिखना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, अभी हमने 60 अंश का कोण बनाने का लिखा नहीं है, तो कोण ये देखिए OMZ, ये है 60 अंश, तो कोण OMZ बराबर 60 अंश बनाया। इसके बाद हमने क्या किया था, एवं RY के प्रतिच्छेद बिंदु से हमें बिंदु E प्राप्त हुआ। या इसी को आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि MZ एवं RY जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पर हमें बिंदु E प्राप्त हुआ। इस तरह से भी लिख सकते हैं, MZ एवं RY के प्रतिच्छेद बिंदु से हमें बिंदु E प्राप्त हुआ। अब बस बिंदु E भी प्राप्त हो गया है, तो हम 6वां पॉइंट पे लिखेंगे MORE अभीष्ट चतुर्भुज है। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न में कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। और मैथ्स में आपको कहीं भी कोई भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।